मैं ये वीडियो बहुत हिम्मत करके बना रहा हूँ और मेरा कोई ये नहीं था कि मैं इस वीडियो को डालूँ इंस्टाग्राम पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे। बट मुझे पापा से कुछ मतलब इनके पापा से कुछ कहना है और मुझे पता है कि अगर हम दोनों कॉल करेंगे तो आप बात नहीं करोगे, उल्टा कुछ बोलोगे। पहले ये आपसे कुछ कहना चाहती है पापा, आप सुन लीजिए, बताइए। पापा आप परेशान नहीं होइए, हम लोग ठीक है, मुंबई में हैं। आप इधर उधर ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कीजिए, हम लोग ठीक है, सेफ है, अच्छे है, मर्जी से आए हैं हम लोग अपना लाइफ बनाने जा रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं। आशीर्वाद दीजिएगा तो अच्छा लगेगा कि मर्जी से नहीं किए फिर भी। बस हम लोग को ये बोलना है कि पापा हम लोग कभी नहीं सोचे थे, मैं इनके पापा से कहना था, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हम कुछ ऐसा सीन क्रिएट करेंगे। उल्टा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक वक्त ऐसा आया था जब इन्होंने मुझे खुद बोला था कि मेरे पापा कभी मानेंगे ही नहीं तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते। तो आप जो मुझे गलत समझते हो तो पहले इनसे पूछो उस सिचुएशन में मैंने इन्हें क्या समझाया था और क्या बोला था, आप बताइए। ये बोले थे कि नहीं, पहले पापा को मनाएंगे, उसके बाद पापा की मर्जी से करेंगे शादी। आज भी आपकी बेटी ठीक है, आप एक पल के लिए मुझे गाली दे रहे हो, सोच रहे हो कि मिलेगा तो मार दूंगा, ये वो ठीक है, सब ठीक है। आज भी आपकी बेटी मुझसे ज्यादा, बहुत ज्यादा आपसे प्यार करती है। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि सबसे पहले आपके माँ पापा, फैमिली, आप, उसके बाद कहीं जगह बसता है तो मैं, तो हम लोग बहुत मानते हैं। आप इनके पापा हो, मेरे भी पापा ही हो। मुझे पता है इन बातों का हो सकता है असर ना हो, आप नहीं समझे। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो आपको ये समझा रहे कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसे वैसे, अरे भाई बस करो। 4 दिन से हम ढंग से खाना नहीं खाए, सो नहीं पाते हम लोग। पापा एक बात और है कि हमारा कभी ये मकसद नहीं था, कभी नहीं था कि हम ऐसे सिचुएशन में ये करें, ऐसे भागना। यार मेरे भी शौक है कि मेरे माँ पापा आशीर्वाद दें, इनका भी शौक है। हम जब मार्केटिंग कर रहे थे ना तो ये खुशी खुशी सारा मार्केटिंग कर रही थी, शादी के लिए जो भी गहने लेने हैं, साड़ी लेनी है, सब कुछ कर रही थी। हर चीज खरीदने के बाद बस एक ही बात आता था कि ये सब चीज मम्मी पापा करते, काश ऐसा होता। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाया। बस पापा आप परेशान मत होइए, आप भागना दौड़ना बंद कीजिए। और इनके जो भैया हैं, दीदी हैं, मम्मी हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों को थोड़ा बहुत पता तो था ना, आप लोग संभाल लीजिए। पापा तो घर के मुखिया और उन्हें गुस्सा आएगी, जरूर आएगा। हर इंसान को फिक्र होता है अपने बच्चे के बारे में। और मुझे पता चल रहा है कहीं कहीं से कि जिस दोस्तों के साथ मैं उठता बैठता भी ज्यादा नहीं हूं, कभी कितने साल हो गए मिले, कितने महीने हो गए, वो लोग भी डरे हुए हैं। उन लोगों की क्या गलती है। और पापा कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा ना कि हाँ मिलेंगे दोनों जान से मार देंगे, ये वो। मेरे पापा, मेरा बाप अगर चाहे कि मेरा बेटा जान से, मैं उसे मार दूंगा तब मुझे खुशी मिले। मैं मर जाऊंगा तो आप मेरे पापा मार देना जान से, बस माफ कर दो, माफ कर दो। ना खा पा रही है, ना सो पा रही है, ना कुछ कर पा रहे, बस भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। एक ही जगह मुंबई में घूम घूम के परेशान हो गए हम। आपको लगता है कि सब कुछ सही करना है, और ये वीडियो जो जो लोग भी देख रहे हैं यार, आप पहुंचा सकते हो उन तक, वीडियो पहुंचा दो, उनको बताओ हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि हम उनसे बात करें। शायद हमने गलत कदम उठाया है, लेकिन कदम उठाने का मेन मुद्दा क्या मैं बताता हूँ। इन्होंने बोला कि मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकती, ठीक है, मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। मैंने बोला ठीक है, सबसे पहले पापा, हम लोग बड़े आराम से सब कुछ कर रहे थे, लेकिन मैंने इन्हें ये बोला कि आपको जो करना है आप कीजिए, अगर आपसे हो पाए तो। मैं कहीं और शादी नहीं कर सकता, और ना ही मेरे घर वाले किसी और को बहू एक्सेप्ट करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है, आप कितने साल से मेरे घर आ रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से ये मेरे घर आ रहे हैं। मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा का कहना है, मम्मी ज्यादा मतलब कि ये सब समझाते नहीं, पापा कहते हैं कि कोई लड़की 5 साल से तुम्हारे साथ है, घर पे आ रही है, हम लोग से मिल रही है, बातें करिए, एक साथ खाना खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, भाभी के भैया के बच्चे हैं, वो इनको देख के छोटी मम्मी करते, मतलब सारा मेरे फैमिली दोस्त सब जानते हैं। तो हमारे लिए वो सीन नहीं था कि अगर ये चली जाए तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड या मेरे लाइफ से कोई लड़की चली गई। इनका जानना ये था कि मेरे फैमिली का कोई एक सदस्य चला गया, और कोई घर वाला नहीं चाहता कि उसकी फैमिली का एक सदस्य जाए। अंत में हमने ये कदम इसलिए उठाया, हम लोग इसलिए आए क्योंकि इन्हें पता चला कि देखा सुनी हो रहा है, इनका देखा सुनी होने वाला था, जो भी होने वाला था।
तो हम लोग एक दूसरे को समझा लिए थे, ठीक है। मैं भी परेशान था, ये भी परेशान थी, बातें हमारी तब भी हो रही थी, आपको नहीं पता था पापा, इसके लिए सॉरी। बातें हो रही थी हमारी। तो लास्ट वर्ड इन्होंने मुझे क्या बोला, ऐसा इनको फील हुआ कि मैं अगर कहीं और शादी करूंगी। आपने क्या बोला था? तो क्या कर लेंगे आप बोलो, क्यों हमें ये शादी करनी पड़ी, आप बताओ क्या बोला था आपने? मर जाएंगे जहर खा के। जोर से बोलो। मर जाएंगे जहर खा के, नहीं जहर खा के मर जाएंगे अगर मेरे से शादी। हम दोनों समझ गए थे कि हम दोनों ठीक है, पापा की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना। एक सिचुएशन ऐसा आया कि इन्होंने बोला कि अगर कहीं और शादी होगा तो मैं जहर खा लूंगी। 5 साल से हम साथ में हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी एक ऐसा सिचुएशन आया होगा जब मेरी वजह से या इनकी वजह से मुझे रोना पड़ा होगा। मैंने इन्हें कभी रुलाया नहीं, मैं इन्हें मरता हुआ कैसे छोड़ देता। मेरी जगह पे आप कोई भी रहते, पापा आप खुद रहते इस सिचुएशन में, आप किसी के साथ हो 5 साल, मैं जानता हूँ 20 साल का आपका रिलेशन है, आपने जन्म दिया है, आपसे बड़ा तो कभी नहीं बन पाऊंगा, लेकिन ये जरूरी भी तो नहीं है कि 5 साल का रिलेशन है तो कमजोर हो गया। मैंने कभी नहीं रुलाया है, इन्होंने कभी नहीं रुलाया। मरने के लिए तो भी नहीं छोड़ सकते थे ना। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। अब इसे आप गलती मानो, जो भी मानो, अगर आपको लगता है कि आप मान गए, आपको लगता है कि आप माफ कर सकते हैं, तो एक ही सपना देखा था कि मैं जो अपने लाइफ में करियर बना रहा हूँ वो पूरा स्ट्रगल करूंगा। मैं मेरी फैमिली भी अच्छी है, घर भी अच्छे है, सब कुछ है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। और एक सपना और था कि इन्हें पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। कोई इंसान शादी के बाद अब जैसा हमारे यहाँ नहीं पढ़ पाता है, चलो वो अलग की बात है, इन्हें पढ़ना था। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आप हमें माफ कर सकते हो, अब बच्चे हैं आपके, हम आप ही के बच्चे हैं, इन्हें आपने जन्म दिया है, मुझे जन्म नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बाप नहीं है। बाप है आप मेरे। जरूरी नहीं होता है कि आपने मुझे जन्म दिया है तभी आप मेरे बाप है, वरना नहीं है। मैं मानता हूं मैं किसी के ये मैं आके डर के ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, डर किसी बात का नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ है। लेकिन आपकी इज्जत सबसे पहले, सबसे पहले। आप अगर खुश नहीं रहेंगे ना, आप शांत नहीं रहेंगे, आप जब तक परेशान रहेंगे ना, हम कभी खुश हो ही नहीं सकते। हम पानी भी नहीं पी पा रहे। आपको कहीं से भी लगता है कि छोड़ दो, बच्चे हमारे, ठीक है जाने दो, मत सुन, ये समाज हो मत, जानता हूं मैं, सब ठीक है, ये अच्छे से रहेगी, ये खुश रहेंगे, आप मुस्कुराते रहेंगे, 2 वक्त की रोटी आप अच्छे से खाएंगे, 2 की रोटी हम दोनों अच्छे से खाएंगे। इतने से मतलब रखते हैं ना, क्या करना है सबका। बस आप माफी दे दो, सब कोई अच्छे से रहे, शांति से रहे। बहुत प्यार करती है आपसे, आप ये अपनी पूरी फैमिली में, पूरे खानदान में, मम्मी भैया बहन भाई जो भी है, सबसे ज्यादा ये आपसे प्यार करती है और हर वक्त आपकी इज्जत के लिए डरती है। होना था हुआ। मुझे भी अपनी लाइफ में जब मैं इस फील्ड में कदम रखा था तो मैंने ऐसे सोचा था कि मैं कभी शादी करूंगा ही नहीं, मुझे नहीं करनी है। इन्होंने अपने बारे में जहां तक मुझे बताया, जब हम मिले थे, कि कोई नहीं था इनके लाइफ में, कोई नहीं, ऐसे ही ये चुप ऐसे कि मतलब हाँ नॉर्मली रहती है, कोई नहीं ये वो। तो हम लोग लाइफ में कुछ नहीं था, नहीं इनका कोई सीन था ना मेरा, मतलब हम ऐसे ही घूमने फिरने वाले अपने में थे। अब हम मिल गए गलती से, कैसे मिले, कब मिले, मिल गए, ना चाहते हुए भी हम मिल गए। हुआ हमारे अंदर वो कंट्रोलिंग पावर होती ना कि हाँ यार हम ऐसे रह के खुश रह लेंगे, बटन दबा देते, रह लेते, कुछ नहीं हो पाया हमसे, हम मिल गए और अब हम हैं साथ में। बस आप माफ कर दो। और छोटा सा एक, अगर आपको लगता है कि मैं माफ कर सकता हूं, तो भैया भी हैं, भैया आप जानते होंगे बहुत लोगों को, वहां भी मेरे ग्रुप के जो भी होंगे, मतलब उनके ग्रुप के जो भी होंगे, मोहल्ले वल्ले वाले, किसी एक, इनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, जो कि हमने सोचा था कि पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। आपने जब देखा सुनी की बात की थी इनकी शादी, आपने सोचा था करने वाले होंगे, ये आए थे ना, भर के किताब लेके गई थी, मैंने दिया था, इन्होंने मतलब कि मेरे घर की है यार ये, मैंने दिया था भर के किताब, इन्हें तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। बस एक छोटा सा काम, अगर आप माफ कर सकते हैं तो वो कौन सा फॉर्म भरा था आपने, क्या चाहिए आपको पापा से वो मांगिए, क्या चाहिए पापा से, आपने जो बोला था वो मांग लीजिए। अगर पापा माफ करेंगे तो वो दे देंगे। रोने की जरूरत नहीं है, मांगिए। नहीं मांग सकते, अरे मांग लीजिए, मान जाए पापा।
फॉर्म किस चीज का था ये बताइए मुझे, बस मुझे याद है। डीएलएड का इन्होंने जो फॉर्म भरा था, उस फॉर्म का क्या ईमेल है क्या है, तो इन्हें पढ़ाई वो कंटिन्यू करना है पापा, तो बस माफ कर सकते हैं हमें, तो बस वो पहुंचा दीजिए किसी भी तरह, व्हाट्सएप कर दीजिए, किसी से करवा दीजिए। बस जितनी बार माफी मांगे कम है, लेकिन बस इतना याद रखिएगा, इनके साथ आपका खून का रिश्ता है और मेरे साथ नहीं है, फिर भी मैं आप ही का बच्चा हूँ, हम दोनों आप ही के बच्चे हैं, और हम चाहते हैं कि आप परेशान मत हो, इधर उधर नहीं जाएं, आप आराम से रहिए, खाना खाइए, अपने साथ अपने लोगों के साथ रहिए, दुनिया का मत सुनिए। आप हैं, मम्मी जी हैं, भैया हैं, दीदी है, जीजू हैं, जो भी है, बच्चे हैं, सबके साथ रहिए, बाहर के लोगों के, बाहर की दुनिया से मतलब खत्म कर लीजिए ना, थोड़े दिन सब सही हो जाएगा। बस माफ कीजिए हमें, और वो अगर आप भेज सकते हैं माफी के नाम पे तो वो डीलेट का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आप परेशान है तो आपको जो करना है करेंगे, लेकिन इस व्यू से कि आपकी बेटी की, इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, ये अपना पढ़ती रहे, इसके लिए अगर आप भेज सकते तो भेज दीजिए। और कुछ नहीं, लास्ट टाइम आपको पापा से कुछ कहना है तो कह दीजिए, बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए, पापा तक वीडियो पहुंचेगा, वो भी परेशान होंगे, बोल दीजिए। हम ठीक हैं, सेफ है, अच्छे हैं, और आप खुश रहिएगा तो हम भी खुश रहेंगे। बस आप खुश रहिएगा तो हम भी खुश रहेंगे। ठीक है, पापा, मम्मी, भैया, दीदी, जो भी है, सबको प्रणाम और सबको सॉरी।